प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय होगा स्थान या पंजीकृत कार्यालय खंड का परिवर्तन। अल्ट्रेशन ऑफ पैलेस ऑब्लिक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। इसके अंतर्गत कोई भी कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन या अल्ट्रेशन कर सकती है। अब यहाँ पे स्थान परिवर्तन में 4 में से कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसमें पहली स्थिति है या पहली परिस्थिति है एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन। चेंजेस द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम सिटी। दूसरी स्थिति हो सकती है एक ही राज्य में उसी रजिस्ट्रार के क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन। Changing the place of registered office to place within the same state under the jurisdictions of the same registrar। तीसरी स्थिति हो सकती है एक ही राज्य में स्थान परिवर्तन जिसमें वे स्थान एक रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार से दूसरे रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में चला जाता है। चौथी स्थिति हो सकती है एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन। Changing the place of registered office from one state to another। अब यहाँ पे जो चौथा है वो यहाँ पे चौथा जो परिस्थिति है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन। यहाँ पे हम एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के जो कदम है या जो स्टेप है वो किस प्रकार है वो हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन, तो यहाँ पे अब वो कौन कौन से स्टेप है उठाने पड़ेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन करने के लिए। तो सबसे पहले दे रखा है विशेष संकल्प। किसी भी कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए कंपनी की सभा में एक विशेष संकल्प यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पारित करना होता है। इस संकल्प में उस राज्य का नाम लिखा जाना चाहिए जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यही है कि उस राज्य का नाम लिखा जाना चाहिए इस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थानांतरित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है केंद्र सरकार के अनुमोदन हेतु आवेदन। एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा तब तक कि केंद्र सरकार उसका अनुमोदन नहीं कर देती। यानी केंद्र सरकार अप्रूवल तब तक नहीं करेगी तब तक पंजीकृत कार्यालय के स्थान को एक राज्य से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने का संकल्प प्रभावी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये केंद्र सरकार के अनुमोदन होना जरूरी है। अब यहाँ पे कंपनी उस संकल्प के अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को फॉर्म नंबर INC 23 में आवेदन करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म के साथ में कंपनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगी वो है सीमा नियम व अंतर्नियम की प्रति। इसके अलावा कंपनी की साधारण सभा बुलाने की सूचना एवं उसके साथ अटैच किए गए स्पष्टीकरण के विवरण की प्रति है। इसके अलावा आवेदन का प्रमाणन करने वाला शपथ पत्र या आवेदन शुल्क के भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट इत्यादि। तो यहाँ पे केंद्र सरकार के अनुमोदन हेतु ये जो फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस प्रकार जो हमने उल्लेख किया गया वो करना ज़रूरी है। इसके अलावा लेनदार तथा ऋणदाताओं की सूची के साथ शपथ पत्र, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड
डिबेंचर्स होल्डर्स विदिन विथ एफिडेविट। ये भी इम्पोर्टेंट है। कंपनी द्वारा आवेदन पत्र के साथ लेनदारों तथा ऋणदाताओं की सूची भी अटैच की जाएगी। ये सूची आवेदन की तिथि से अधिकतम 1 माह पूर्व की तिथि की या उसके बाद की तिथि हो सकती है। इसके अलावा कर्मचारी के संदर्भ में संचालकों द्वारा शपथ पत्र। चौथा पॉइंट है कर्मचारियों के संदर्भ में संचालकों द्वारा शपथ पत्र, एफिडेविट फ्रॉम डायरेक्टर्स एज टू एम्प्लॉयज़। इसका मतलब ये है कि आवेदन पत्र के साथ संचालकों द्वारा एक शपथ पत्र इस आशय का भी किया जाएगा, अटैच किया जाएगा कि कंपनी के पंजीकृत कार्यालयों के स्थान का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण के कारण किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस जो कर्मचारी के संदर्भ में संचालकों द्वारा शपथ पत्र दिया जाएगा उसमें क्या बात की जाएगी, उसमें इस बात का उल्लेख होगा कि कंपनी के पंजीकृत कार्यालयों के स्थान का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण के कारण किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। फिर नेक्स्ट है रजिस्ट्रार तथा राज्य के मुख्य सचिव को आवेदन की प्रति प्रस्तुत करना। कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के जो प्रेजेंट स्थान है के राज्य के रजिस्ट्रार को तथा राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भी इस आवेदन की प्रति प्रस्तुत करेगी। फिर आगे है रजिस्ट्रार तथा राज्य के मुख्य सचिव को, ठीक है, ये प्रति हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट है आवेदन पत्र का विज्ञापन। कंपनी उस आवेदन पत्र के पर केंद्र सरकार द्वारा सुनवाई प्रारंभ करने से कम 14 दिन पूर्व आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संख्या जो INC 26 में विज्ञापन द्वारा प्रकाशन करेगी। ऐसे विज्ञापन देशी भाषा के दैनिक समाचार पत्र में करेगी जो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान के लिए जिले की प्रमुख देशी भाषा लैंग्वेज है। इसके अलावा कंपनी कम से कम एक बार उस जिले में प्रसारित होने वाले एक अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में भी उस विज्ञापन का प्रकाशन करेगी। अब नेक्स्ट है विज्ञापन करने के बाद में सूचना देना। अब सूचना किसको देना, नोटिस किसको देना है, तो यहाँ पे कंपनी आवेदन पत्र पर सुनवाई प्रारंभ करने से कम 14 दिन पूर्व आवेदन पत्र के संबंध में निम्नलिखित को सूचित करेगी। वो कौन है, प्रत्येक लेनदार को, इसके अलावा प्रत्येक ऋणदारी को, फिर इसके अलावा सेबी के को यदि कंपनी सूचीबद्ध है, इसके अलावा अन्य संबंधित नियमित संस्था यदि हो तो। अब ये होने के बाद में सूचना देने के बाद में प्राप्त आपत्तियों की प्राप्ति भेजना, सेंडिंग कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्शन रिसीव्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि कंपनी को प्रस्तावित आवेदन पत्र पर किसी व्यक्ति से आपत्ति है तो कंपनी को उसकी एक प्रति केंद्र सरकार को भेजनी होती है। ये प्रति केंद्र सरकार द्वारा आवेदन पत्र सुनवाई प्रारंभ करने के दिन या उससे पूर्व भी भेज जानी चाहिए। अब नेक्स्ट है आवेदन पत्र पर सुनवाई या विचार। ठीक है, हेयरिंग होगी, एप्लीकेशन की जो हेयरिंग होगी, आवेदन पत्र सुनवाई या विचार। इसके बाद केंद्र सरकार आवेदन पत्र पर सुनवाई प्रारंभ करेगी। केंद्र सरकार पंजीकृत कार्यालय के स्थान के परिवर्तन के आवेदन पत्र विचार करते समय सभी प्रभावित पक्षों के हितों में ध्यान रखेगी, तो ये भी ध्यान रखेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा आदेश, ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कंपनी के लेनदारों या ऋण पत्रधारियों या अन्य जो सरोकार रखने वाले व्यक्ति है हितों पर विचार कर उन्हें सुरक्षित करने के पश्चात यदि वे संतुष्ट है, यदि वे सेटिस्फेक्शन है तो स्थान परिवर्तन के आवेदन का अनुमोदन कर देगी। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में रजिस्ट्रार के पास प्रलेख फाइल करना। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन आदेश जारी करने के पश्चात कंपनी निम्नलिखित प्रलेख
रजिस्ट्रार को फाइल करेगी। ठीक है, फिलिंग डॉक्यूमेंट विद इन द रजिस्ट्रार। अब वो कौन कौन से हैं? कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने हेतु पारित किया गया विशेष संकल्प। फिर दूसरा हो सकता है केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तन के आवेदन पर जारी अनुमोदन आदेश की प्रमाणित प्रति। इस प्रकार रजिस्ट्रार के पास प्रलेख फाइल करना होता है। फिर नेक्स्ट है आदेश का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर। दोनों ही राज्य के रजिस्ट्रार परिवर्तन के अनुमोदन आदेश का पंजीयन करेंगे। अनुमोदन आदेश तभी प्रभावी में होगा जबकि उसका रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन करवा लिया जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट है सम्मेलन का नया प्रमाण पत्र जारी करना, इश्यू ऑफ द फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ कॉरपोरेशन। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार रजिस्ट्रार, उस राज्य का रजिस्ट्रार क्या करेगा? आदेश का पंजीयन होने के बाद में सम्मेलन का नया, एक बार वापस देखते हैं, आदेश का पंजीयन, आदेश का पंजीयन होने के बाद में सम्मेलन का नया प्रमाण पत्र जारी करना, इश्यू ऑफ द फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार उस राज्य का रजिस्ट्रार जहाँ पर पंजीकृत कार्यालय स्थानांतरित किया जा रहा है, कंपनी को सम्मेलन का नया प्रमाण पत्र फ्रेश सर्टिफिकेट जारी कर देगा। इस पत्र में स्थान परिवर्तन का उल्लेख भी होगा। फिर है कार्यालय के स्थानांतरण की सूचना एवं उसका प्रमाणन, शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस, नोटिस ऑफ चेंज एंड वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये है कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालयों को नए राज्य में स्थानांतरित कर सकेगी। इसके बाद कंपनी इस स्थानांतरण के 15 दिनों के भीतर स्थान परिवर्तन करने की सूचना देगी तथा अपने पंजीकृत कार्यालय के प्रमाणन के प्रलेख रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कर कार्यालय का स्थान प्रमाणन करवाएगी। फिर है इसके बाद में एक ये कि लिखित या मुद्रित या पेंट के दिए गए पंजीकृत कार्यालयों के पत्ते में परिवर्तन करना होगा। फिर सार्वजनिक सूचना, पंजीकृत कार्यालय के स्थान परिवर्तन की सूचना सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी दे देनी चाहिए। इसके अलावा यदि कंपनी सूचीबद्ध है तो कंपनी को अपने से संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को भी स्थान परिवर्तन की सूचना दे देनी चाहिए। इस प्रकार एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन की जो स्टेप है वो इस प्रकार है। ओके, थैंक यू।